ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रो नमो नमो बहुबारही सकल सुपूजन भू। विजयादशमी अर्थात माता जगत जननी माँ दुर्गे का जो आज अर्चना और पूजा भक्तजन ने बड़ी श्रद्धा युक्त होकर के पूर्ण आस्था और प्रगाढ़ प्रेम से कर रहे हैं, उनके शुभ अवसर में देशवासियों को कोटि कोटि नमन करता हूँ। संत वाणी में एक शब्द आया है, विषय भोगों की तृष्णा शांत नहीं होती। ये तृष्णा जब तक कि शांत नहीं होगा तब तक आपको सुख समृद्धि शांति प्राप्त नहीं होगा। और यह विषय भोग से शांति कैसे संभव है? संत के शरण में जाना, संतों की संगति करना, संतों के चरणों की सेवा करना, पूर्ण आस्था और दृढ़ संकल्प से, श्रद्धा और प्रगाढ़ प्रेम से तभी संभव है कि आप सुख, परम सुख, आनंद, परमानंद प्राप्त करने के योग्य बनने में सक्षम हो जाएंगे। यह गुरु की अगर यदि कृपा हो जाए तब। इसीलिए संत वाणी में शब्द आया है कि श्री गुरु पद नख मणि गाना ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। श्री गुरु, गुरु का पद का नख का अर्थात चरण के नख जो है वह मणि के समान, उन्हीं का ध्यान करें। उनको मणि, वो नख का जो चमक है मणि के समान, उसको समझ कर करके यहाँ बिंदु पर स्थिर करें। अर्थात प्रगाढ़ प्रेम पूर्ण आस्था के साथ श्री गुरु का पद का चरण का ध्यान करें, तब उनकी कृपा होगी। अर्थात सेवा करें तब कृपा होगी। तभी उन्होंने बताएंगे आपको युक्ति, जब युक्ति से होगा भक्ति, तब भक्ति से होगा तब मुक्ति। तब लौकिक और अलौकिक दोनों सुख और समृद्धि प्राप्त करने के लिए आप सक्षम हो जाएंगे। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मैं एक लघु कथा बता रहा हूँ। एक राजा के पास एक बकरी थी। वह जो है, राजा ने यह बात का घोषणा किया कि मेरी बकरी को अगर जो पेट भर देगा तो मैं उसको बहुत इनाम दूंगा, अन्यथा अगर जो पेट नहीं भरेगा तो उसको मैं सजा दूंगा। तो इनाम के लालच में बहुत से सज्जन उसको जो है बकरिया को ले जाते, घर में पूरा घास भूसा अनाज जो भी है पूरा खिला करके लाते राज दरबार में। तो राजा साहब ने जो है नौकर को कहता है घास लाओ। एक जो है पोटली घास लाते, उसको आगे में रखता, तो बकरियां फिर उसको खाने लगती। एवं प्रकार से जो है राजा की और जो सभी कर्मचारी बोलते इसको कहाँ खिलाए हैं आप, ये तो भूखले है तब ना खा रही है, यदि खाना खाए रहती तो खाती काहे लिए। एवं प्रकार से उसका जो है ना बहुत से सज्जन को जो है वो कैद कर लिए राजा साहब ने, किस शर्त में हार गए, पेट नहीं भर सके हमारी बकरी का। घोषणा के अनुसार से राजा साहब ने बहुत सज्जन इस पेट बकरिया का पेट भरने में जो है विफल रहा, जिसके कारण से जेल में भी बहुत सज्जन को दे चुका। तो
एक दिन की अचानक बात हुई कि राज दरबार में एक महात्मा जी पहुँचे। उन्होंने इस शर्त की जानकारी की कि भाई यही बात है कि बकरिया का जो है, तो महात्मा जी और सब कर्मचारी बोले कि महात्मा जी आप बहुत बड़े सिद्ध पुरुष महात्मा है, तो इस बकरी का पेट भर दीजिए। तो राजा साहब को कहा महात्मा जी ठीक है, इस बकरिया को मैं अपने साथ ले जाता हूँ और जब बकरिया का पेट भर जाएगा तब हम यहाँ लेकर के चलाएंगे। तो राजा साहब ने कहा ठीक है, मस्त ले जाइए, लेकिन ध्यान रखे पेट भर करके लाइए। क्योंकि हाँ समझ गए, नहीं तो सजा देंगे। क्योंकि हाँ ठीक है, सजा दीजिएगा, ठीक है। वो बकरी को महात्मा जी ले गया अपने कुटिया पर। वो जो है बकरिया को खोलता चर करके जो है आती थी, आगे में महात्मा जी घास देते थे, और जैसे खाने के लिए करती थी बकरिया धाए से जो है उसको मुँह पर तलाक से छड़ी मार देता। फिर जो है मैंने 2-4-5 दिन लगातार 10 दिन यही किया कि जैसे चर करके आती थी बकरिया भरपेट, जैसे वो आगे में घास दे देते थे महात्मा जी, और जैसे खाने के लिए मुंह लगाती तो महात्मा जी ने बहुत जोर से उसको नाके पर लाठी से मार देता था। जिसके कारण से क्या हुआ कि बकरिया को तो भय हो गया कि भाई तो महात्मा जी मारते हैं लाठी से। वो छड़ी रखता था महात्मा जी अपने हाथ में डंडा। तो बकरिया जो है अब भयभीत हो गया। अब जो है 10वां दिन 12वां दिन जो है क्या हुआ कि बकरिया अब खाने नहीं लगी, खा करके आती थी चढ़ करके, जैसे घास भी देते थे तो पर बकरिया महात्मा जी डंडा लेकर उस जगह बैठते थे अलग में। वो बैठते थे तो लाठी मार के डर से खावे नहीं करती थी बकरिया। तो बकरिया इस बात से पूर्ण रूपेण से ट्रेंड हो गई कि जो है महात्मा जी जैसे खाएंगे तो वो मारने लगेगा मुँह पर। तो अब जो है आदत लग गया बकरी को। तो बकरिया को राज दरबार में महात्मा जी लाया और उनको कहा राजा साहब कि आप जो है बकरिया को खाना खिला कर खिलाएं, आप खिलाइए। तो नौकर से जैसे घास दिलवाया राजा साहब ने, तो बकरिया महात्मा जी उस जगह डंडा लेकर बैठे थे, तो बकरिया खेबे नहीं की। तो सब आदमी ने कहा, सब कर्मचारी ने, राजा साहब ने कहा देखिए पेट भर गया है बकरी। थोड़ा नहीं खाए, हाँ पेट तो भर गया देखिए ना। और महात्मा जी का डंडा लेकर के महात्मा जी बैठे हुए थे। तो बकरिया तो भयभीत थी कि जैसे मुंह में देंगे, तो उसका आदत बन गया था कि जैसे मुंह में देंगे तो पड़ाक से मुँह में लाठी महात्मा जी मार देगा। तो बकरिया को तो आदत था। अब आप खाना वो बंद करें, खेबे नहीं किया। एवं प्रकार से शर्त महात्मा जी जीत गए। तो राजा ने उनको इनाम दिए। का इनाम हमको नहीं चाहिए, आप जितना सज्जन को पकड़े हैं उसको रिहा कर दीजिए, सबको रिहा। क्योंकि इसका कैसे, ये आप कैसे इसको बकरिया को सिखा दिए, पढ़ा दिए। महात्मा जी ने कहा सुनो, विषयों का, भोगों का तृष्णा कभी शांत नहीं होता है, उसको मार का भय है। वो डंडा लेके जो हम थे तो उसको मार का भय, उसको मारे उसको 10 दिन लगातार, इसलिए उसको मार का भय से वो नहीं खा रहे थे। तृष्णा उसके मन में है। अगर डंडा लेकर नहीं बैठते तो उसी प्रकार जो भोगी आदमी है उसको संत महात्मा के प्रवचन का जो है सुसंगति का प्रभाव पड़ जाता है, उनको आदत बना देता है कि विषय भोग की तरफ वह नहीं जाता है। उनकी लालसा तो है, उनकी प्रवृत्ति तो है, क्योंकि इसलिए कि नीच प्रवृत्ति 84 लाख योनि में परिभ्रमण करने से उसकी प्रवृत्ति तो नीच हो गई है, उसके साथ में मन और अहंकार है। पूर्ण रूप से भी प्राप्त नहीं होता, लेकिन उसको भय दे देता है कि मौत जो है, उनको दिमाग में यह बात एडजस्टमेंट करता है कि यह मल मूत्र कब पसीना ढोने वाला शरीर से कुछ लेकर के नहीं आए हैं, न लेकर जाएंगे। ये जितनी भी आनंद है सब जो है क्या है, दुखदायिनी है। यह बात महात्मा जी ने उनके दिमाग में बैठा देते हैं। मन और अहंकार पर जो है नियंत्रण करने का विधि बता देते हैं। अर्थात तो प्रवचन के माध्यम से अपने धर्म और गुण के सुप्रभाव से, आशीर्वाद से, बड़ी कठिन परिश्रम से महात्मा जी ने एक सज्जन को आत्मज्ञानी, विवेकशील अर्थात विषय पर विजय प्राप्त करने की कला बता देते हैं, युक्ति बता देते हैं। और वह युक्ति से ही तब भक्ति करता है
और तब भक्ति से तब मुक्ति मिलता है। अगर यदि वो युक्ति नहीं जानेगा तो भक्ति करेगा फिर भी जो विफल हो जाएगा। उसका विफल होने का कारण है कि भोग विषय की तरफ उनका ध्यान चले जाएगा। मन ने कहा है उसी की तरफ धकेलता है। मन का प्रवृत्ति हमेशा है नीचे की ओर ले जाना। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा है, मन निग्रह की समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुझे तजना होगा। इसी युक्ति से जगत जेल को सुन मैं ही तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में अर्थात मन और अहंकार और बुद्धि और क्या चित्त, बुद्धि और चित्त ये सब में युद्ध होने लगता है। जब किसी कार्य करने जब आता है अवसर, कोई समस्या आती है तो इसमें युद्ध होने लगता है। तो यह युद्ध में मन और अहंकार जीत लिया तो वह नीचे की ओर ले जाएगा, विषय की ओर धकेलेगा। और चित्त और बुद्धि ने जीत लिया तो वह विषय से हट कर करके सोचेगा और वो सोच करके अमल करेगा। वह जो है विषय से हट जाएगा, वहाँ अपराध उससे नहीं होगा। मैं उदाहरण देहाती भाषा में देता हूँ क्या कि मन और अहंकार, जैसे ये नेत्र ने किसी स्त्री को देखा, सुंदर स्त्री को देखा, तो मन ने क्या करता है, कमा सकते हो जाता है। वह क्या होता है, वासना का भाव जागृत कर देता है। यह मन की बेईमानी है। नेत्र का इसमें कोई बेईमानी नहीं है। नेत्र का काम है केवल देखना और मन का काम है वासना जागृत कर देना, विषय भर दिया। इसलिए कहता है, सुनते देहाती भाषा में कहता है, मन हमरा ये किया। इसलिए मनुष्य का प्रबल है, इसलिए मन ने जो जो कहता वही कहता है, इसलिए मनुष्य कहा गया है। और जो मन को जो जीत ले उसे कहता है मनुष्वी, अर्थात मन उसके अंदर में आ गया तब मनुष्वी हो गया। और मन के अंदर में जो है वह मनुष्य है। मन जो जो करेगा वही। और मन का प्रवृत्ति हमेशा है नीचे की ओर। जैसे जल का गति हमेशा नीचे की ओर, हवा का गति हमेशा ऊपर की ओर, उसी प्रकार मन और अहंकार हमेशा जो है अपराधी का कार्य कराएगा। और चित्त और बुद्धि जो है आपको उस कार्य से रोकेगा, सदमार्ग पर लेकर चलेगा। क्यों? उनके पास में परिणाम और सुपरिणाम और कुपरिणाम सोचने समझने की ज्ञान है। इसलिए यह जो है चित्त और बुद्धि को श्रेष्ठता दिया जाए, यही जागृत कर देते हैं संत महात्मा लोग। इसीलिए उन्हीं के शरण में जाने के लिए आदिकाल से विद्वान गण ने बता रहे हैं। साधारण दिमाग मस्तिष्क वाले भोग विलास की तरफ आपको प्रेरित देगा। बहुत नोट कमाने से, बहुत धन कमाने से सुखी हो जाओगे, बहुत खूबसूरती से तो बहुत सुखी हो जाओगे, 4 बेटा 10 बेटा बेटी हो जाए तो बहुत सुखी हो जाएगा, मकान दुकान संपत्ति हो जाए तो और अधिक सुख हो जाओगे। लेकिन वह यह बात भूल जाता है कि वही सुख उसका दुख का कारण बन जाता है। अर्थात वही आनंद उसका अंत में जब होता है दुखदायी हो जाता है, यह भूल जाता है। और यह ज्ञान किसको होता है? चित्त को और बुद्धि को। जैसे आप वही बुद्धि का अगर श्रेष्ठता दिया जाए तो नेत्र से अगर सुंदर स्त्री को देखे या असुंदर को देखे, उसमें क्या होता है कि चित्तवृत्ति की नहीं, यह माता के समान है, बहन के समान है, अपने परिवार के समान है, इसको कुदृष्टि डालना उचित नहीं है। यह आपका बुद्धि बता रहा है, बुद्धि संकेत देता है, आपको इशारा देता है। और चित्त में, चित्त तो वह सब कार्य करने से तो हट जाता है। चित्त क्या है? अगर यदि आप शराब पीते हैं या खैनी खाते हैं या कोई भी चीज़ नशा का सेवन करते हैं या खाद्य पदार्थ या कोई गलती अपराध या कोई कार्य करते हैं तो आपको चित्त ने पहले कर देगा, पहले अनाउंसमेंट कर देगा, वहाँ भीतर में डिसीजन दे देगा कि यह बहुत गलत बात है, ये करना उचित नहीं है। इस प्रकार मनुष्य को या संत महात्मा लोग ही मार्गदर्शन करते हैं। चित्तवृत्तियाँ और क्या है बोलिए?